ठीक है, पहले ये कहा था कि शुद्धात्मा का अनुभव वो सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा गया था। लेकिन वहाँ उन्होंने एक बात और स्पष्ट की थी कि शुद्धात्मा का अनुभव, ये जो शब्द है इसमें जो शुद्ध शब्द है, उस शुद्ध शब्द का अर्थ क्या लगाना कि परभावों से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न, ऐसा अर्थ लगाना उसका। सिद्ध समान शुद्ध है ऐसा अर्थ नहीं लगाना। देखो पंडित साहब की कितनी पैनी दृष्टि थी। प्राय होता क्या है, निश्चयभाषी ऐसे ही मानता है मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, भले ही उसमें लिखा हुआ है, काय में नाटक समय सर में आता है सिद्ध समान सदा पद मेरो। तो अब क्या करता है, जीव एकांत पकड़ लेता है। आया क्या नहीं आया क्या नहीं? तो वह सिद्ध समान सदापद मेरो का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ ये है कि जे सिद्ध भगवान हैं वे द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित हो गए हैं ना। तो जैसे वे शुद्ध हैं ऐसे ही भले ही मेरे अभी द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म हैं, लेकिन इस काल में भी मैं इनसे भिन्न और अपने स्वभाव से अभिन्न हूँ। वो मेरा जो स्वभाव है वो भगवान के जो स्वरूप है उसके अनुसार उसके स्वरूप ही है। उनके तो सर्वथा अभाव हो गया है, लेकिन मेरे तो अभी विद्यमान है ना। वो विद्यमान रहने के बावजूद भी वो उनमें मिला नहीं है, मेरा जो स्वभाव भाव है, इसलिए उनसे भिन्न है और अपने स्वभाव से अभिन्न है। समझ में आया ना? लेकिन अगर वो ऐसे ही माने कि नहीं वो वैसे जैसे जैसे वो है वैसे ही मैं यहाँ हूँ अभी, तो ये तो पंडित साहब की भाषा में संसारी को सिद्ध मानने जैसा हो गया। देखो एक निश्चय व्यवहार के संबंध में एक कथन यह आता है, विधि और निषेध। विधि का मतलब उसकी स्थापना करना और निषेध का मतलब फिर उसका निषेध करना। अगर उसकी स्थापना ही नहीं की जाएगी तो निषेध कैसे करोगे? क्या मतलब हुआ कि अभी मेरे अशुद्धता है और वो अशुद्धता व्यवहारने की अपेक्षा से कही गई है। वो अशुद्धता क्या है? व्यवहारने का विषय है वो अशुद्धता। क्योंकि निश्चय नहीं से तो आत्मा शुद्ध है, निश्चय नहीं से, ठीक है। और जो अशुद्धता है तो वो व्यवहारने का विषय हुआ ना। तो अशुद्धता है कि नहीं है? कि है। तो पहले तो उसको स्वीकार करो, विधि का मतलब, और फिर उसका निषेध करना है कि ये मेरे स्वभाव में इसका प्रवेश नहीं है, ये तो पर्याय मात्र में है, अवस्था में है, स्वभाव में नहीं है। लेकिन अवस्था में है इतना तो स्वीकार करें। अच्छा एक बात बताओ, अगर पर्याय में अवस्था में स्वीकार करेगा तो वो निश्चयभाषी हो सकता है? निश्चयभाषी का मतलब ही है कि वो पर्याय में स्वीकार ही नहीं करता, पर्याय को मानता ही नहीं। यही तो बंद पड़ा था ना। इसलिए पंडित साहब ने ये कहा कि शुद्ध शब्द का अर्थ ऐसा जानना कि परभावों से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न। ये तो कहा निश्चय मोक्ष मार्ग के बारे में। फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग के बारे में क्या कहा कि व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। लिखा है ना ऊपर बिल्कुल पहली लाइन, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। ग्रंथों में जो इसे व्यवहार कहा है वो इसलिए कहा है
ये निश्चय है, ये व्यवहार है। और ये निश्चय और व्यवहार ये निरूपण ही है, कोई उनका नाम व्यवहार और उसका नाम निश्चय नहीं हो गया है। क्या कहा? हाँ, देखो वो क्या है, अमूमन आदत इसी प्रकार से पड़ जाती है कहने की, है ये व्यवहार है, ये व्यवहार है। व्यवहार है का मतलब क्या हुआ? व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार का मतलब क्या हुआ? उपचार है। इसका मतलब क्या हुआ? सच्चा नहीं है। लेकिन वृश्चिक संहिता तो वृश्चिक संहिता तक ही है ना, बस केवल वे क्या है? वे तो जीव की शुभाव रूप प्रवृत्तियां ही है ना। क्या कहा? शुभाव रूप प्रवृत्ति ही है ना। तो वे उनको व्यवहार कहा जा रहा है। उनका नाम व्यवहार नहीं रख दिया गया है कि ये शुभाव रूप जो प्रवृत्तियां हैं ये इनका नाम व्यवहार है, ऐसा नहीं है। व्यवहार का मतलब उपचार है। उपचार का मतलब सच्चा नहीं है, आरोप आता है निमित्त आदि की अपेक्षा से, ऐसा आशय हुआ। तो ये दोनों बातें सुनकर के, निश्चय और व्यवहार की बात सुनकर के उसने ये प्रश्न किया है। बोलो छत्रपाल जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या प्रश्न किया है? तो उसने ये कहा कि हम श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार की रखते हैं। आया कि नहीं आया? लेकिन श्रद्धांत तो दोनों का होना चाहिए ना। श्रद्धान दोनों का होने का मतलब क्या है भैया? दोनों का श्रद्धान होने का तात्पर्य ये है कि ये जो आत्माश्रित भाव है, कल की भाषा में, वे तो सच्चे मोक्ष मार्ग हैं। क्या कहा? जो आत्माश्रित भाव हैं वे तो सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, और जो आत्माश्रित भाव नहीं है वे सच्चे मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए उन्हें व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। नहीं आए ख्याल में? शांति से समझना भाई, बहुत गड़बड़ चलती है असल में। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहा मैंने? क्या श्रद्धान होना चाहिए? देखो, जैसे ज्ञानी जीव है, ये मान लो इसमें वर्णन किया गया, ये मान लो, तो वहाँ वर्णन पढ़ करके अपने को श्रद्धान कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए कि जो आत्माश्रित भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं वे तो सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, ऐसी हमको पहचान होनी चाहिए, प्रतीति होनी चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए। एक बात। और जहाँ ये होते हैं तो उनके साथ में, किनके साथ में? हाँ, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ में ये शुभ भाव रूप प्रवृत्ति होती है। तो शुभ भाव रूप प्रवृत्ति है वो पराश्रित भाव है। तो पराश्रित भाव है, उसको निमित्त की अपेक्षा से या सहचारी की अपेक्षा से उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वो मोक्ष मार्ग है नहीं, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया? इसने क्या कहा? इसने ये कहा हम श्रद्धान तो निश्चय का करते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार की करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि वो एक नए का श्रद्धान कर रहा है और दूसरे नए का श्रद्धान नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, ये बात है। क्योंकि वो उस क्रिया को करके ये मानता है कि ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है मेरा, और मुझे तो मैं सिद्ध समान आत्मा को मानता हूँ,
तो ये मेरा निश्चय है और ये जो है ये मेरा व्यवहार है, ये मेरी प्रवृत्ति है। और सिद्ध समान आत्मा शुद्ध है ही, ऐसा मेरी श्रद्धा है, इसका नाम निश्चय है। आया समझ में कि नहीं आया? है हाँ उसी में परिवर्तन होगा। हाँ परिवर्तन भाव तो होगा नहीं। हाँ जी। ये कारण में परिवर्तन करें। नहीं नहीं, यहाँ प्रवर्तन की बातें ही नहीं है, यहाँ तो केवल श्रद्धान करना है। आया कि नहीं आएगा? क्या करना है? श्रद्धान करना है, अभी प्रवर्तन की कोई बात नहीं है। मैंने क्या बोला? उसने उसकी मान्यता क्या है कि हम निश्चय का श्रद्धान करते हैं। तो भैया अब अपन कल्पना करें कि ये उभयावासी और दूसरा साथ में उसने ये भी कह दिया कि प्रवृत्ति हम व्यवहार की करते हैं, ठीक है? तो अब वो कैसा श्रद्धान करता होगा? कि ऐसा श्रद्धान करता होगा जैसा पहले निश्चयवासी का कहा है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। ऐसा मानने को वो कहता है मेरे निश्चय का श्रद्धान है। बोलो समझ में आया नहीं? है ऐसे ही मानेगा ना, तभी तो उसने कहा कि मैं श्रद्धान तो हम निश्चय का करते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार की करते हैं। माने हम ये जो कर रहे हैं ये हम व्यवहार कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं व्यवहार, तो वहाँ कर्ता बुद्धि का अभाव हुआ और निश्चय का श्रद्धान हुआ। न तो निश्चय का श्रद्धान हुआ है न कर्ता बुद्धि का अभाव हुआ है। ऐसा है, इसलिए पंडित साहब ने यहाँ ये उत्तर दिया उसका। सो ऐसा भी नहीं बनता। 250 पेज पे तीसरा पैरा चल रहा है। भाई जिन्हें समझना है वो बराबर लगातार आवे इसमें, तब तो समझ में आएगा, बीच बीच में छूट जाएगा, ये सब छूट जाता है, कोई मतलब नहीं है। बहुत गंभीर बातें हैं और मैंने ये पहले ही कहा है कि इतना महत्वपूर्ण है असल में, जितना जितना अपन आगे बढ़ते हैं उतना उतना गंभीर होता जा रहा है। सो ऐसा भी नहीं बनता, देखो लिखा पंडित साहब ने, और ये बिल्कुल ऐसा ही समझना जैसा मैंने बताया है। वो निश्चयभाषी की तरह है, उसको श्रद्धान मानना है कि मेरे तो ये श्रद्धान है कि मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ, ये मेरा श्रद्धान है, और इसको मान रहा है कि मेरे सम्यक दर्शन है और ये व्यवहार की है मेरी प्रवृत्ति है, ऐसा मान लिया उसने। लेकिन वहाँ वास्तव में एक का भी श्रद्धान नहीं है। और वो पंडित साहब ने उत्तर दिया, जो बात मैं कह रहा हूँ ना, पंडित साहब ने दूसरे शब्दों में लिखा उसको, ऐसा भी नहीं बनता क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। आया कि नहीं आएगा? प्रवृत्ति वृत्ति कुछ नहीं, निश्चय माने निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य निश्चय मोक्ष मार्ग कैसा होता है उसका श्रद्धान करना चाहिए। ऐसा मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का नाम श्रद्धान थोड़ी है। उसको पंडित साहब ने क्या कहा, देखो, एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है। आ गई बात? वो तो एकांत ही है, उसके श्रद्धान हुआ ही नहीं है कुछ भी। अभी इसमें जो है ये आवाज़ खींचने का इसका जो है वो टूटा नहीं है वो तो वो किसी को बुलाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा, उसी से सेट कराना पड़ेगा, जो एक्सपर्ट है। ठीक है, उसके भी ना काम अपन नहीं कर सकते इस चीज़ को। हाँ 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 है
मिक्सचर का भी मतलब ही नहीं होता है। अगर आपको एक नाक खिलाना है तो मिक्सचर की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैसे ही लगाया जाता है मिक्सचर को। अगर आप बड़ा यूज नहीं करोगे ना तो ख़राब ही हो जाता है। नहीं तो उसे बुला के देखना एक बार नगीना वाले को। हाँ उसको फोन किया था मैंने, वो दरवाजे में लगा के ठीक है चलो आ जाएगा। अपनी समस्या केवल इतनी है कि ये आवाज़ खींचता है, उससे मुझे थकान होती है समझ। तो एक ही नए का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है, और उसका जो श्रद्धान है वो भी सच्चा तो है नहीं, उस श्रद्धान भी उसका झूठा ही है, इसलिए मिथ्यात्व ही है वो है। और एकांत मान रहा है, आया कि नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ दो भाव हैं, और जो जो भाव जिस जिस प्रकार के हैं उनको उस प्रकार से ही जानना चाहिए ना। और वे दोनों भाव एक ही वस्तु के हैं कि दो अलग अलग वस्तुओं के हैं, ये बात है। एक ही वस्तु के दो भाव हैं। व्रतशील संयमादिरूप भाव भी आत्मा का ही है, और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो भी आत्मा का ही है, और दोनों पर्याय रूप ही हैं। अंतर इतना है कि एक भाव वो स्वाश्रित भाव है और दूसरा भाव वो स्वाश्रित भाव नहीं है। बस जो स्वाश्रित भाव नहीं है उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, और जो स्वाश्रित भाव है वो सच्चा मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा जा रहा है। इतनी बात है। एक बात हुई, ठीक है? क्या कहा? हाँ समझ में आएगा, कोई प्रश्न तो नहीं। तथा प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। देखो कि हम व्यवहार की प्रवृत्ति रखते हैं, इसका मतलब क्या माना उसने कि जिसे हम व्यवहार कह रहे हैं वैसा हम करने लगे, वैसा हमने किया ना तो हमने व्यवहार की प्रवृत्ति कर ली। तो ऐसे ही तो व्यवहार कहा जा रहा है ना, ऐसे ही तो व्यवहार कहा जा रहा है ना। तो मैं ये करूँ ना तो मैं इसको करता हूँ। भैया वो श्रद्धान करने के लिए था और तू करने के लिए मानता है, तो वो करना जो तो क्रिया हुई ना, तो क्रिया का नाम तो नए है नहीं ना। आया कि नहीं आएगी? क्रिया का नाम, भाव का नाम, द्रव्य का नाम, उसका नाम नए तो है नहीं। माने कोई व्यवहार हो, कोई निश्चय हो। इसलिए पंडित साहब ने इसको प्रवृत्ति में नए का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। आगे समझ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रवृत्ति क्या है? द्रव्य की। मैंने देखो जो है, जो ज्ञानी होते हैं उनके भी इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? क्या जैसे मुनिराज हैं, जब वे शुद्धोपयोग में हैं और शुद्धोपयोग से छूटे तो शुभोपयोग में आए कि नहीं आए? तो शुभोपयोग में आए तो वे उनकी प्रवृत्ति होगी कि नहीं होगी? जैसे विहार कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, तो आहार की प्रवृत्ति, विहार की प्रवृत्ति ये सब चलती है कि नहीं चलती है? लेकिन उसका नाम व्यवहार थोड़ी है, हैं? वो तो निश्चय की अपेक्षा से उसे व्यवहार कहा जा रहा है कि ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। वो तो द्रव्य की परिणति है, और जो द्रव्य की परिणति है वो कोई निश्चय व्यवहार नहीं है। वो तो जिसे निश्चय कहा जा रहा है उसकी अपेक्षा से दूसरे भाव को व्यवहार कहा जा रहा है, निरूपित किया जा रहा है। वो तो अपने में जो है वो द्रव्य की परिणति है, द्रव्य की प्रवृत्ति है। और वे शुद्धोपयोग रूप प्रवर्तने लगे तो वो भी द्रव्य की परिणति है। मुनिराज शुभोपयोग से छूट करके शुद्धोपयोग रूप प्रवर्तन, तो वो भी द्रव्य की परिणति हुई कि नहीं हुई? और शुभोपयोग से छूट करके
वो शुद्धोपयोग से छूट करके शुभोपयोग रूप प्रवृत्त है, तो वो भी द्रव्य की परिणति है। इसको इसी में समय सार जी में मिश्र परिणति कहा गया कि नहीं कहा गया? मिश्र भाव, मिश्र परिणति, क्योंकि वह शुभ भाव भी है और शुद्ध भाव भी है, दोनों भाव है, इसको मिश्र परिणति कहा गया। उसी को जब हम अलग अलग करें कि ये स्वाश्रित भाव है और ये पराश्रित भाव है, द्रव्य एक है, उसमें दो भाव हैं साधक अवस्था में। अब एक सच्चा है, वो मोक्ष का कारण है, दूसरा वो मोक्ष का कारण नहीं है, वो बंध का कारण है। तो बंध का कारण होने पर भी उसे व्यवहार से, उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, वो सच्चा नहीं है। तो ये ऐसा श्रद्धान करना था, वो तो किया नहीं, और वो उसको मान रहा है कि सिद्ध समान शुद्धात्मा ये मेरे निश्चय का श्रद्धान है और ये मेरी प्रवृत्ति है व्यवहार की। ख्याल में आया कि नहीं? वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको देखो, फिर पंडित जी साहब ने वही बात कही, जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय ने। इसको समझना भैया क्या लिखा है यहाँ, पढ़ो, इसको पढ़ो एक बार। उसको उसी की प्ररूपित करे तो निश्चय ने। बस, अब वो द्रव्य की परिणति है, ठीक है। अब वो द्रव्य की परिणति है तो वो वास्तव में स्वाश्रित है कि पराश्रित है, बस ये देखना है, ठीक है। और स्वाश्रित है माना वो द्रव्य की परिणति, क्या लिखा है यहाँ पे, जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे, मतलब वो परिणति उसी की है ना, उसी द्रव्य की। द्रव्य में जो परिणति हो रही है वो उसी के आश्रय से हो रही है ना, ठीक है। द्रव्य की जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय ने, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार ने। आया कि नहीं आया ख्याल में? अब देखना जरा क्या हुआ कि ये जो व्रतशील संयम आदि है, तो ये व्रतशील संयम आदि कौन से द्रव्य की परिणति है? व्रतशील संयम आदि जो पालन होता है बाहर में, ये तो पुद्गल की परिणति है। तो पुद्गल की परिणति को पुद्गल की कहा जाए वो तो निश्चय है, और उसे जीव की कहा जाए इसका नाम व्यवहार है। आया कि नहीं आया? क्योंकि जो जिसे शुभोपयोग कहा जा रहा है, शुभ भाव कहा जा रहा है, वो तो कर्मोदयजन्य भाव है, वो आत्मोत्पन्न भाव नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार में तो आत्मोत्पन्न भाव है, ठीक है। तो वो आत्मा के ही भाव है ना, आत्मा की परिणति है ना, तो उसे आत्मा की कहना ये निश्चय है। और जो आत्मा की नहीं है, अन्य द्रव्य की है, उसे आत्मा की कहना, उसका नाम व्यवहार है। बोलो भैया, ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कहा? जो आत्मा की परिणति है उसका नाम निश्चय है। आत्मा की परिणति माने आत्म द्रव्य है, इसकी जो परिणति है, जो इसी की है, तो उसको इसी की कहना, इसका नाम निश्चय है, ठीक है। और जो आत्मा की तो है नहीं, पर द्रव्य के कारण से हो रही है, वो उसे आत्मा की कहना, क्योंकि वो तो आत्मा उसके लिए अन्य द्रव्य हो गया ना। व्रतशील संयमादि के लिए आत्मा अन्य द्रव्य हो गया, तो उसे आत्मा की कहना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आया समझ में? वही घड़े का उदाहरण, मिट्टी के घड़े का है कि
कि घी का घड़ा है, वो मिट्टी का घड़ा है, उसे घी के संयोग से घी का घड़ा कहा जाए। ठीक है, तो वो घड़ा तो है मिट्टी का, और उसे मिट्टी का घड़ा कहा जाए तो ये निश्चय का कथन है। और उसी घड़े को घी के संयोग से घी का घड़ा कहा जाए तो घी का है क्या, होएगा कभी या नहीं होएगा। लेकिन फिर वो अन्य द्रव्य की परिणति उसे कहा जा रहा है। वो घड़ा मिट्टी की परिणति है और कहा जा रहा है घी का। आया कि नहीं आएगा? तो इसको क्या क्या कहेंगे नई की भाषा में? इसको व्यवहार कहेंगे। लेकिन वो घड़ा व्यवहार है कि निश्चय है? घड़ा तो एक द्रव्य की परिणति है और घी निश्चय है कि व्यवहार है? क्या ना निश्चय है ना व्यवहार है? क्या उसमें भरा है तो क्या वो घी की परिणति है? वो न निश्चय है ना व्यवहार है। ऐसा समझना। और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार न है, ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपणा से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। आया कि नहीं आया ख्याल में? उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। ये वो प्रवृत्ति परिणति है, ये जो है रक्षी सीमा दे क्या कहे जाते हैं? पुद्गल की परिणति कहे जाते हैं। ठीक है, अब एक परिणति तो एक, अब इसको इस परिणति को पुद्गल का कहा जाए ये तो निश्चय है। और आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो घी है उसके संयोग से उसे आत्मा का कहा जाए, इसका नाम व्यवहार है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ऐसा आशय है, बिल्कुल स्पष्ट कर लेना ज्ञान में। ऐसा श्रद्धान करना चाहिए। तो दोनों नयों का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं। प्रवृत्ति नए रूप नहीं है, न वो निश्चय नय है न वो व्यवहार नय है। ऐसा कहते हैं। प्ररूपणा का नाम, निरूपणा का नाम निश्चय नय, निरूपणा का नाम व्यवहार नय, ऐसा है। इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। बोलो ओम प्रकाश जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है समझ में? थोड़ा उपयोग लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या करें? अब वो फिर प्रश्न करता है, देखो कि अब क्या करें साहब कि ये दोनों नयों का ग्रहण मानना इस प्रकार, मतलब वो जिस प्रकार मान रहा है, कैसे मान रहा है? वो ये मान रहा है कि हम निश्चय का श्रद्धान करते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार की रखते हैं, इसलिए हमने दोनों नयों को अंगीकार कर लिया ना। वो बात जो पंडित साहब ने ऊपर कही थी सबसे पहले शुरू में, वही बात चली आ रही है यहाँ पर अभी। और उसी का नाम व्यवहाराभास को जो विरोध आता है उसमें है। तो ये पंडित साहब ने कहते ये झूठा है, ये तो मिथ्या है। तो वो प्रश्न करता है तो क्या करें? उत्तर देते हैं। देखो, निश्चय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना। क्या कहा? ठीक है, निश्चय से जो निरूपण किया गया है, जो बताया गया है, जो कहा गया है, उसका तो सत्यार्थ मान करके कि हाँ ऐसा ही है, उसका श्रद्धान अंगीकार करना। और व्यवहार ने जो निरूपण किया है, व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसे
असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धांश छोड़ना। क्या कहा? भगवान ने निरूपण किया है, उसका सत्ता मान के उसका श्रद्धांश छोड़ दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये आत्मा का है। और व्रतशील से ही मानते कि ये आत्मा के भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा से उत्पन्न नहीं है, ये तो निमित्त और सहचारी है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? देखो ये अपन ने कई बार कहा है, ये आत्मा एक द्रव्य है ना, तो जब ये मोक्ष मार्ग प्राप्त करता है तो क्या होता है? मोक्ष मार्ग प्राप्त करना माने सबसे पहले क्या होगा? मोक्ष मार्ग में सबसे पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा, एक बात। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या होता है? अपने ज्ञान में अपना आत्मा दिख जाना कि ये मैं हूं। क्या कहा? अपने ज्ञान में अपना आत्मा दिख जाना, ये मैं हूं, तो उसकी पहचान हो जाना। और अभी तक इसके ज्ञान में जो अपनी पहचान बनी हुई थी उसका छूट जाना। आया कि नहीं आएगा? देखो एक वो कहानी आती है, वो डॉक्टर साहब ने उसमें लिखी है कि एक छोटा बालक था, एक मैंने किसी सेठ के हुआ था, तो वो बालक बचपन में ही बिछुड़ गया था। ठीक है, और वो बिछुड़ गया और वो कहीं दूसरी जगह पाला पोसा गया, और वो थोड़ा फिर वो बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो अब उसे अपनी आजीविका चलानी थी, तो आजीविका चलानी थी तो वो उसी सेठ के यहाँ आ गया। अब न तो उसे खबर कि ये मेरे माँ बाप है, न माँ बाप को खबर कि ये मेरे बेटा है। डॉक्टर साहब ने एक जगह लिखा है इसको। तो वो जो दोनों में से किसी को खबर नहीं, अब वो उसे बिल्कुल नौकर की तरह उससे व्यवहार करते थे। अब किसी तरह ये पता चला कि जब वो बालक बचपन में हुआ था तो उसके कुछ निशान थे, वो उस माँ ने देखी थी, उसकी माँ ने। तो वो किसी प्रकार से एक दिन उसे वो निशान वहाँ दिख गए उसको। तो उसने कहा कि भैया ऐसे निशान तो मेरे बेटे के भी थे। तो उसने फिर वो और तफ्तीश की, पता लगाया, तो पता लगाया कि ये तो अपना ही बेटा है। तो पहले वो उससे कैसे व्यवहार कर रहा था और अब कैसा व्यवहार करेगा? तो पहले उसमें अपनापन नहीं था और अब उसमें अपनापन आ गया है। तो ऐसे ये जो आत्मा है, तो इसकी जो पर्याय है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान ने अपने को पहचाना नहीं है ना, तो उसको परपने का व्यवहार कर रहा है, और जो पर है उसको मैं स्वपने का व्यवहार कर रहा है। तो उसमें अपना आत्मा पहचान में आ जाना, बस ये मैं हूँ, तो पर में से अपनापन छूट जाएगा ना, वो उसके प्रति नौकरपने का व्यवहार छूट गया ना उसका। ऐसे अपने में अपनापन आ गया। आया कि नहीं आएगा? तो ये सबसे पहले होता है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। और सम्यक चरित्र में क्या होता है, मैं 2-3 दिन से रोजाना बता रहा हूँ। सम्यक चारित्र में इधर तो सम्यक चारित्र होता है, ये स्थिरता होती है, उसके निमित्त से पहले अशुभ भाव का अभाव होता है, क्योंकि शुभ भाव और अशुभ भाव ये दोनों चारित्र के विकार हैं। ठीक है, तो अशुभ भाव का अभाव होता है और शुभ भाव रूप विकार बना रहता है। ठीक है, इसका मतलब अशुभ भाव छूट गए और शुभ भाव रहा, तो वो जो शुभ भाव रहा है तो वो चारित्र है या चारित्र का विकार है? एवं तो चारित्र का विकार होने से वो
जैसे चारित्र आत्मोत्पन्न भाव है, आत्मा में से उत्पन्न हुआ है, वैसे चारित्र का विकार आत्मा में से उत्पन्न हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो जो आत्मा में से उत्पन्न हुआ है वही तो आत्मा का कहा जाएगा, और जो आत्मा में से उत्पन्न नहीं हुआ इसका मतलब वो प्रतिबिंब की परिणति है ना, तो निश्चय से वो आत्मा का नहीं है ना, फिर भी उसे आत्मा का कहना, इसका नाम व्यवहार है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार का श्रद्धान कैसे करना, निश्चय का श्रद्धान कैसे करना? कि निश्चय का श्रद्धान ऐसे करना कि ऐसा ही है, और व्यवहार का श्रद्धान क्या करना कि ये सच्चा नहीं है, इसको चारित्र कहा जा रहा है। उसी जो शुभ भाव है, जो और शुभ भावजन्य जो क्रिया है, उसको चारित्र कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो वहाँ श्रद्धान क्या करना है कि चारित्र है कि नहीं है? नहीं है। इसका मतलब उसको चारित्र कहना सच्चा नहीं है। ये कहा पंडित जी साहब ने, उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। तो छोड़ने का मतलब जैसे चारित्र का श्रद्धान करना, वैसे उसे चारित्र नहीं मानना, ऐसा आशय है। ठीक है, समय हो गया, आगे चर्चा कर लेंगे।